भाई नौरोजी थे। कैसे याद करोगे देखिएगा। वो कह रहा है कि भाई क्या कहना चाह रहा है, दो तरीके से याद कर सकते हो ये। पहला तरीका देखिएगा, वो कह रहा है कि भाई साहब क्या कर दिया, ये वो उस एरिया का वो दादा है, उस एरिया का वो क्या है, दादा है, इसलिए वहां पर नहीं जाना, नहीं तो बहा देगा क्या, लहू। क्या बहा देगा, लहू बहा देगा। तो बोले जी नौवा, बोले नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, उस एरिया का वो दादा है, और दादा है तो भाई क्या बहा देगा, लहू बहा देगा, खून बहा देगा ये। तो ये चला गया दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिएगा यहां पर है 10वां, और ये है मद्रास, अल्फ्रेड वेब। और कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा, ये मद्रास की ये बात कर रहा है ये, और कौन सा है, 10वां है जी ये। तो याद कैसे करेंगे जरा यहां से देखिएगा। देखो 10 यानी कि देश, और हमारे देश में लोगों को सबसे ज्यादा आस किससे रहती है, अपने फ्रेंड से रहती है। अरे आस यानी कि मद्रास, और किससे रहती है भाई साहब, फ्रेंड से रहती है। देखो जी हमारे देश में ज्यादा आदमी को आस किससे रहती है, फ्रेंड से। तो अल्फ्रेड वेब चला गया ये। उसके बाद देखना 11वां अधिवेशन हुआ पूना के अंदर, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो आपको रटने की कोई निर्णय नहीं है, आपको ईयर याद करना नहीं है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। 1885 में कितना जोड़ो, 11 माइनस का 1 कर दो, कितना हो गया जी 6 में से 1 किया तो कितना 5, ये आ गया 1895 में। ये तो कहने का अर्थ ये कि ईयर तो याद करनी नहीं है। ये मैंने कहा 9 नंबर अभी याद किया था हमने, 9 नंबर क्या, नहीं लहू बहा देगा, वो दादा है उस एरिया का दादा। हाँ उसके बाद 10 यानी कि देश। हमारे देश में लोगों को किससे, फ्रेंड से बड़ी आस रहती है। आस यानी मद्रास, और मैंने कहा किससे, फ्रेंड से, यानी कि अल्फ्रेड वेब। ये कह रहा है 11वां अधिवेशन कहां हुआ, पूना में। ये तो कैसे याद करोगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो जी ये 11 यानी कि घर है, वो कह रहा है घर में पना तभी देंगे जब तू सरेंडर कर देगा। ये घर में पना यानी कि पूना, और तभी देंगे जब तू क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। 12वां देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं आपको। पहली बार वंदे भारत जो है ना ये, वो भाई साहब यहीं पर गाया गया था। जो वंदे भारत जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो लिखा था एक तरह से, वो पहली बार इसी में गाया गया था। किसी 12वें अधिवेशन, तो एग्जाम में कई बार पूछता है ये। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछू, ये चलो ये बताओ, कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है वो कहां हुआ था, अपना अपना कमेंट करना ही जरा। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अपना अपना कमेंट करो। बहुत बढ़िया, बंबई बिल्कुल सही है, 1885 बिल्कुल सही है। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल सही है। और कितने प्रतिनिधियों ने, जल्दी कमेंट करिए, कितने डेलीगेट थे, कितने प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है, 72 प्रतिनिधि है। ये सही याद किया हमने। 2 दद्दू यानी दादा भाई नौरोजी। कौन दादा, कोलकाता क्या था, कोलकाता। उसके बाद 3rd नंबर पर बताइएगा, 3rd पर देखते हैं 3rd का अध्यक्ष कौन था, चलो ये बता दो। ये 3rd का अध्यक्ष बता दो आप तो कि 3rd का अध्यक्ष कौन था जी। अपना अपना कमेंट करो भाई, 3rd का अध्यक्ष कौन था। ये बहुत बिल्कुल सही है मेरे भाई, यानी कि तैयब जी। और तबियत भाई साहब मुस्लिम लोगों से वही जिनसे उनको आस रहेगी वही तो पूछेंगे, यानी कि मद्रास में ही है। बहुत बढ़िया, चलो 4 बता दो। ये 4, हाँ एक बार जल्दी 4 का अध्यक्ष बताओ जी। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 4 का जॉर्ज यूल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चुल और लड़की कर गई यूल ब्यूटीफुल कर गई चुल यानी कि 4 यानी कि यूल। तो जॉर्ज यूल, और नाम से पता चल रहा है ये कि क्या है, ये ब्रिटिश है। और तैयब जी कहते प्रथम मुस्लिम थे ये एग्जाम में बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपके जब पूछे जाती है ये, और बच्चे बेचारे भूल जाते। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और ये कह रहा रहीमतुल्लाह सयानी, वो कह रहा बाहर भाई साहब जब वहां किसी ने वंदे भारत नहीं गाया ना, सारे गा रहे थे वंदे मातरम, ये सारे गा रहे थे वंदे मातरम, जब किसी ने नहीं गाया ना, कब, कल, उन्होंने क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। कोई रहम नहीं बरती, बाहर यानी कि 12, मैंने कब, कल, और क्या, कोई रहम नहीं बरती यानी कि रहीमतुल्लाह। देखो जी 9वां, नहीं जाना वहां, दादा उस एरिया का, लहू बहा देगा। ध्यान रखना, ये लहू यानी कि लाहौर, क्या हो गया, लाहौर, नहीं जा रहा वहां, ना भाई साहब दादा है वो उस एरिया का, दादा भाई नौरोजी। 10 यानी देश, और हमारे देश में तो भाई साहब लोगों को सबसे ज्यादा आस किससे रहती है, अपने फ्रेंड से रहती है, अल्फ्रेड वेब। आस यानी मद्रास है, अरे आस यानी क्या हो गया, मद्रास है, और किससे, फ्रेंड से रहती है, अल्फ्रेड वेब।
कह रहा है 11वां यानी कि घर, 11 यानी कि घर, और भाई साहब घर में पना यानी कि पूना, और भाई साहब पना तभी देंगे जब तुम कर दोगे क्या, सरेंडर, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैंने कहा 12वां, उन्होंने भाई साहब उसको बाहर निकाल दिया, कब, कल। कोई रहम नहीं बरती उसके ऊपर, रहीमतुल्लाह नहीं बरती। क्यों? क्योंकि वो वंदे मातरम नहीं गा रहा था, तो पहली बार वंदे मातरम यही गाया गया। उसके बाद देखना 13वां, वो कह रहा तेरे को अमर होना है क्या, शंकर के पास चला जा, ठीक है ना। हाँ, तो देखना ये क्या कहना चाह रहा है, ये कि तेरे को अगर अमर होना है तो किसके पास चला जा, शंकर के पास चला जा। अरे किसके पास, शंकर के पास चला जाइए। उसके बाद देखना ये 14वां अधिवेशन, कहां, मद्रास, और कौन है, आनंद मोहन घोष। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। ये कहना चाह रहा है क्या, ये क्या लिखा है, 40 क्या हो गया, 40 फुर्ती, क्या हो गया, फुर्ती। और भाई साहब जब कोई आदमी फुर्ती से काम करता है ना, तो भाई साहब पागल हो जाता है, वो मैड हो जाता है, मैड, पागल हो जाता है, आनंद आता है उसको उसी काम में, आनंद यानी कि आनंद मोहन बॉस। यहां लिखा 15वां, और यह हुआ लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त। अब कैसे याद करोगे, अरे 15 यानी कि बंदर, बंदर यानी कि क्या, वानर सेना, भगवान हनुमान जी की बात कर रहा है। और मैंने कहा 15 यानी बंदर का भाई साहब लक अच्छा था, जिनको क्या मिल गए थे, भगवान राम मिल गए थे, यानी कि लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद देखना 16वां, कहा है, लाहौर, एनजी चंद्रावरकर। ये क्या कहना चाह रहा, साला लहू बहा दिया उन्होंने चंद सेकंड में वोर कर करके, ये है साला लहू बहा दिया चंद सेकंड में वोर कर करके, एक तरह से ये, यानी कि एनजी चंद्रावरकर। उसके बाद देखो, तेरे को अमर होना है क्या, शंकर के पास चला जा अमरावती। ये मैंने कहा शंकर, हाँ शंकर। मैंने कहा फुर्ती से जब आदमी काम करता है ना, क्या करता है भाई साहब, जब फुर्ती से काम करता है ना आदमी, तो क्या होता है, पागल हो जाता है, पागल यानी मैड मद्रास। और भाई साहब उसमें उसको आनंद आता है, ये आनंद कुमार घोष बॉस। ये मैंने कहा 15 यानी कि बंदर, 15 बंदर, और बंदर का लक अच्छा था यानी कि लखनऊ। और मैंने कहा लक इसलिए अच्छा था क्योंकि उनको मिल गए थे क्या, भगवान श्री राम यानी रमेश चंद्र दत्त। साला लहू बहा दिया उन्होंने चंद सेकंड में वॉर कर करके, ये एनजी चंद्रा वर्कर, और ये लहू यानी कि लाहौर। ये आज के 8 अधिवेशन हमने पूरे कर लिए, कल फिर मिलूंगा 8 अधिवेशन। पार्ट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इसको डायरेक्टली याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को याद होता ही नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। आपके कोई फ्रेंड आप पूछ कर देखिएगा, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोल देना कि भाई ये बता कि तीसरा अधिवेशन कब, कहा, कौन इसका था। ये यकीन मानिए 2-4 बताएगा, 5वें में जाकर फिर वही कंफ्यूजन। तो कारण क्या है कि इसको हम पार्ट वाइज कर रहे हो, और जब सारा एक बार कर लेंगे फिर अंगुलियों के ऊपर ऐसे ला दूंगा, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, 5वां क्या था, ऐसे ला दूंगा। तो टेंशन ना लियो। उसके बाद कल मिलेंगे एक बार फिर इसी जोश, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ में कांग्रेस अधिवेशन का पार्ट 2 लेकर कल हम हाजिर होंगे। आप अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहिए। ये शिव शक्ति गुरुकुल आपका परिवार, इसी के साथ आप बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार।